ले किताबें चल पड़े हैं लोग अपने गांव के, अब अंधेरा दूर होगा देश के हर गांव के। कैपेसिटी का तीसरा लेक्चर है आपके बीच आज, जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कंडक्टर। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पैरेलल प्लेट कंडक्टर पे। पैरेलल प्लेट कंडक्टर में हम लोग दो प्लेट को जानते हैं, एक प्लेट ए है और दूसरा प्लेट बी है। प्लेट ए पे प्लस क्यू चार्ज है और प्लेट बी पे माइनस क्यू चार्ज है। तो प्लेट ए पॉजिटिव है और प्लेट बी नेगेटिव चार्ज वाला है और दोनों के बीच डिस्टेंस डी है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ए एंड बी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो यहां मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू एरिया ऑफ द अर्थ प्लेट। A इज इक्वल टू एरिया ऑफ द अर्थ प्लेट। अर्थ प्लेट का एरिया A है। D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। D ये जो D है यार, ये दो प्लेट के बीच डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच डिस्टेंस हो गया D और V पोटेंशियल डिफरेंस है। V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। Q चार्ज ऑन द अर्थ प्लेट। यहां Q जो है चार्ज है, चार्ज ऑन द अर्थ प्लेट। अर्थ प्लेट का चार्ज Q है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आप पहले ही जान चुके हैं। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और बात करते हैं सिग्मा, स्मॉल सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर से जान लेते हैं हम लोग। ए यहां पे एरिया ऑफ द अर्थ प्लेट है। डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है। दो प्लेट के बीच, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच का डिस्टेंस डी है। V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। Q चार्ज ऑन द अर्थ प्लेट्स और E इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिग्मा, यहां जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेट के बीच फाइंड करना है इंटेंसिटी। तो क्या होगा? E इज इक्वल टू V बाय डी। E इज इक्वल टू V बाय डी। यहां V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स है और D दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। दो प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है वो D है। ऑल्सो E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। ऑल्सो E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। यहां हम लोग जानते हैं E बराबर हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। कहां से आया?
फ्रॉम एबव रिलेशन, फ्रॉम एबव रिलेशन। कैसा रिलेशन? तो यहां इससे पहले हम लोग पीछे जान चुके हैं E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस वाले रिलेशन से यहां हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। अब ये एप्सिलॉन नॉट अच्छे से आप जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है और इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग फॉर्मूला में अच्छे से यूज करेंगे। तो ये जान गए हम लोग। अब आगे जानते हैं Q फाइंड करना है। तो Q फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, E इज इक्वल टू यहां हो जाएगा, सॉरी E को एप्सिलॉन नॉट A से मल्टीप्लाई कर देंगे। E एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू Q और E इज इक्वल टू V बाई D और E इज इक्वल टू V बाई D। तो V बाई D एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू Q और Q इज इक्वल टू V एप्सिलॉन नॉट A बाई D। Q इज इक्वल टू V एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। यहां पे इक्वेशन फर्स्ट में आ गया Q इज इक्वल टू V एप्सिलॉन नॉट A बाई D। चलिए अब मान लेते हैं when C इज इक्वल टू Q बाई V, when C इज इक्वल टू Q बाई V, कहां से आया, कैपेसिटेंस से। C इज इक्वल टू Q बाई V, तो C इज इक्वल टू Q बाई V है, तो Q इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू V एप्सिलॉन नॉट A बाई D। Q इज इक्वल टू V एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो Q के जगह इसको हम लोग पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू V एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V। V कैंसिल, यहां V से V कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो C इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हम लोग आगे बात करते हैं। पहले इसको फिर से समझ लीजिए आप, इसको फिर डाइलेक्ट्रिक फील्ड में लेके चलेंगे हम लोग। पैरेलल प्लेट कंडक्टर में दो प्लेट पे चर्चा किए। पहला प्लेट है A, पहला प्लेट है A, दूसरा प्लेट है B। एक पे चार्ज है प्लस, दूसरे पे चार्ज है माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, दोनों के बीच डिस्टेंस है D। तो इतनी सारी बातों को आप जान चुके हैं। यह हम लोग स्मॉल सिग्मा के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं पहले। तो पैरेलल प्लेट कंडक्टर में A एरिया ऑफ द अर्थ प्लेट है, D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है, V ये दो प्लेट के बीच डिस्टेंस D है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, Q चार्ज ऑन द अर्थ प्लेट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स E इज इक्वल टू V बाई D। ऑल्सो E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। कहां से आया, फ्रॉम एबव रिलेशन। पहले हम लोग इसका रिलेशन जाने हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम लोग जानते हैं इसको। और इसी बात को हम लिख सकते हैं, देखिए E को मल्टीप्लाई कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट A से, तो क्या हो गया, E एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू Q। और देखिए यहाँ E इज इक्वल टू V बाई D है,
यहां पुट कर दिए हैं, E के बदले V बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू Q और Q इज इक्वल टू V एप्सिलॉन नॉट A, V को एप्सिलॉन नॉट A से मल्टीप्लाई किए हैं बाई डी, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिए हैं। व्हेन C इज इक्वल टू Q बाई V, C यहां पे Q बाई V है, तो Q के बदले Q क्या है मेरा, V एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C इज इक्वल टू V एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब पहले से यहां V विराजमान है तो V से V को कैंसिल कर दिया, C फाइंड हो गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। चलिए आप समझ गए होंगे अच्छे से, आगे देखते हैं। देखिए इसी में हम लोग जानते हैं, इफ अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, इफ अ डाइइलेक्ट्रिक medium, if a dielectric medium is filled between two plates, is filled between two plates, if a dielectric medium is filled between two plates, दो प्लेट के बीच डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होगा, यहां कुछ नहीं करना है, देन C इज इक्वल टू, देन C इज इक्वल टू, C क्या फाइंड किए हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो C हमने फाइंड किया है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यहां पे पुट कर देना है C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C हो गया K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। Here K is equal to what? K क्या हो सकता है, यहां जो K है ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन मीडियम है, K क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कौन सा कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन मीडियम, किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का ये कांस्टेंट टर्म है K आपका हो गया कांस्टेंट टर्म, तो C फाइंड हो गया, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, K इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। आइए अब हम इसको एक न्यूमेरिकल से जानते हैं, क्या क्या फाइंड करना हो सकता है इसमें। इसी प्लेट में आपको कहेगा एरिया फाइंड करने के लिए, इस प्लेट में क्या कहेगा, एरिया फाइंड कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब कैसे लिखना है। न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 1, the plates of a parallel plate, the plates of a parallel plate, the plates of a parallel plate conductor are separated by, conductor are separated by, conductor are separated by a distance of 1 mm, or distance of 1 mm। यहां पे जो सेपरेशन है, सेपरेशन क्या है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडक्टर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm। डिस्टेंस आपका दिया हुआ है कितना, 1 mm। अच्छे से देखिए क्वेश्चन,
what must be the plate are, what must be the plate, what must be the plate are if the capacitance of the, if the capacitance of the capacitor is to be, capacitor is to be 1 Faraday, 1 Faraday। तो यहां 1 Faraday दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन फिर से जाएंगे। द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट, दो प्लेट है, अब दोनों प्लेट पैरेलल है, दोनों प्लेट क्या है, पैरेलल है। द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडक्टर आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 mm। ये जो डिस्टेंस है प्लेट का d, यहां d इज इक्वल टू हो गया 1 mm, d इज इक्वल टू 1 mm। What must be the plate or if the capacitance of the capacitor is to be 1 Faraday। यहां 1 Faraday यूनिट दिया हुआ है किसका, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दो चीज दिया हुआ है, यहां पे दो चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है, c दिया हुआ है। d इज इक्वल टू, सॉल्यूशन देखिए, here d इज इक्वल टू 1 mm। तो 1 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे, 1000 से, तो ये मीटर में हो जाएगा। इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर। कैसे होगा आप अच्छे से जानते हैं। और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर c दिया हुआ है, c इज इक्वल टू कितना, 1 Faraday, c इज इक्वल टू 1 Faraday। तो c दिया हुआ है 1 Faraday। देखिए फाइंड क्या करना है, व्हाट मस्ट बी द प्लेट आर if the capacitance of the capacitor is to be 1f। फाइंड करना है आपको एरिया। तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, फॉर्मूला में जाने थे, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, याद रखिए c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी होता है। तो c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। यहां फाइंड करना है एरिया, क्या करेंगे, CD इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a और c बाई डी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू CD बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट करेंगे, सारा वैल्यू दिया हुआ है, 30 सेकंड का टाइम है, पुट कीजिए, आंसर निकालिए। तो आइए, a इज इक्वल टू CD बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां जो एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी c जो है, c कितना है, 1 Faraday है। तो c के लिए हम लोग डाल देंगे 1 Faraday, 1 Faraday। और d है 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। और एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, इसका वैल्यू होगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी यूनिट को हम लोग लिख सकते हैं फैराडे बाय मीटर, फैराडे बाय मीटर। तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे बाय मीटर। देखिए फैराडे से फैराडे कैंसिल, इज इक्वल टू
10 to the power minus 3 by 8.854 into 10 to the power minus 12 मीटर 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 स्क्वायर। तो एरिया जब भी हम फाइंड करेंगे और उसका यूनिट मीटर में दिया हो तो मीटर स्क्वायर आएगा। अब यहां पर अच्छे से फाइंड करके लिख सकते हैं इसका आंसर 2 और यह मीटर स्क्वायर में आएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नई चीज लेके आएंगे। धन्यवाद।